आपने जो डेफ फिल किया था, आपको उसमें से लग रहा है कि यहाँ से मेरे से क्वेश्चन पूछना था जो कि मेंबर्स ने आपसे वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे? पीएससी का सिंपल फंडा है कि जो सिलेबस में जो चीज़ें लिखी है वो यदि आपने अच्छे से करी है तो कोई दिक्कत नहीं। मैं घर से दूर अकेला ही रहता हूँ अभी वर्तमान में, और ये ट्रस्ट अपने को अपने आप पर और घर वालों को आप पे होना कि ये सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहा है और अच्छा ही करेगा। तैयारी के दौरान कुछ अगर बताएं, क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं आपको यहाँ तक पहुँचने में इंटरव्यू तक? मुझे लगता है आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस की होगी तब जाके यहाँ पर आप। घर वाले केवल फाइनेंशियल या एक मानसिक रूप से सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो तैयारी में आपकी चाह कर भी कुछ मदद नहीं कर सकते। तो ये आपका 12th हुआ है, समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि यूपीएससी या एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और समझ नहीं आ रहा है कि कैसे शुरुआत करें, क्या ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करें या फिर ग्रेजुएशन के साथ में तैयारी करें, जो भी आपके मन में डाउट चल रहा है और आप चाहते हैं कि कोई आके आपको गाइड कर दे, बता दे, तो एक नंबर दिया है, ये व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप व्हाट्सअप पर मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। यहाँ से आपको फ्री गाइडेंस मिल जाएगा। जो भी डाउट चल रहा है एमपीपीएससी को लेकर, यूपीएससी को लेकर या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी को लेकर, तो अभी मैसेज करें और पाए फ्री गाइडेंस। मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, एमपीपीएससी एफएसओ के इंटरव्यू चालू हो गए हैं। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। सर अभी जस्ट इंटरव्यू दे के आए हैं। सर से जानेंगे ओवरऑल इंटरव्यू के बारे में, कैसे क्या क्वेश्चन पूछे, सारा कुछ हम कवर करने वाले हैं। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो 26 अप्रैल को आपका प्री होने वाला है, हम टेलीग्राम पे वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट नामी जो संस्थान है उनके एफएलटी शेयर कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सर आप अपने बारे में बता दें। मेरा नाम विजय कलेचा है, मैं खरगोन ज़िले का निवासी हूँ और मैं एफएसओ का इस बार इंटरव्यू दिया। इसके पहले मैं सिविल की तैयारी कर रहा हूँ। कौन सा बोर्ड था और कैसा क्या रहा है सर इंटरव्यू? सर बोर्ड फर्स्ट ही था मेरा सर वाला, और इंटरव्यू ओवरऑल अच्छा था मेरे एक्सपीरियंस। लगभग कितने समय तक चला आपका इंटरव्यू? सर 7 मिनट। 7 मिनट था। ओके, पहला ही नंबर था आपका? जी सर, पहले। ओके, अच्छा, पर डे अभी कितने कैंडिडेट को बुला रहे हैं बोर्ड में? सर ये पता नहीं नहीं, टोटल जैसे आप लोग जब एंट्री किया होगा तो ऐसा कि 30 लोग 40 लोग इतना? सर मैंने वो लिस्ट नहीं देखी थी, लेकिन 3 जने और बाकी बाहर बैठे थे। ओके, ठीक है। तो सीक्वेंस वाइज मुझे थोड़ा सा क्वेश्चंस का बता दीजिए कि आपसे जब आपने अंदर एंट्री लिया तो क्या क्या क्वेश्चंस से शुरुआत हुई थी आपसे पूछने का? सिचुएशन मतलब स्टार्टिंग में जैसे ही मैं इंटर किया तो उन्होंने यही पूछा कि बोले यार तुमने 2017 में मैंने मतलब बैचलर कर रखा था और उसके बाद में मैंने मास्टर में कर रखा था। तो चूंकि सर मैंने सिविल का इंटरव्यू दिया था 2022 के दौरान, तो मेरा सर का ही बोर्ड था और उन्होंने ही सजेशन ये किया था मेरे को कि आप अदर एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी करें और मास्टर भी करना चाहिए आपको। तो ये दोनों ही चीज़ें मैंने करी और उनको बताया कि सर ये उसी चरण में आपके साथ मतलब आपके सामने आ जाया हूँ। तो यहीं से शुरुआत हुई थी सर। ओके, उन्होंने पहचान लिया होगा आपको? नहीं, अब वो तो पता नहीं सर, लेकिन जो उन्होंने बोला था ठीक है। वही चीज़। आपका जो जिला है खंडवा है, उससे कैसे कोई प्रश्न बने आपसे? नहीं बने? आपका हॉबी क्या था और उससे कोई प्रश्न हुआ? नहीं हुआ? ग्रेजुएशन जो किया है उससे भी संबंधित नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं। क्या किया आपने ग्रेजुएशन में? बीएससी कर रहा था। बीएससी किया, उससे किसी भी प्रकार कोई प्रश्न? अच्छा, एफएसओ से संबंधित, फसाई वगैरह से, एक्ट से संबंधित कोई प्रश्न? इसमें जैसे मिसलीडिंग करके और अपना अनसेफ फूड जो होता है, मिस ब्रांडिंग जो होता है, इनकी डेफिनेशन पूछी थी और इनका दंड का प्रावधान कहाँ पे कर रहा है ओके, इसके बारे में। और फिर ये पूछा कि जैसे कार्य क्या है वैसे एफएसओ का मेनली, तो उसके बारे में कि उसका एम क्या है। फिर उसके अलावा जैसे मैडम ने पूछा था, मैडम भी बोर्ड में, क्योंकि 4 लोगों का एक नंबर था इस बार, तो उन्होंने ये पूछा था कि बेटा देखो, एक तो सुरक्षित भोजन आपने डेफिनेशन में बताया और इसके अलावा पौष्टिक भोजन क्या होता है, इसको लेके चीज़ें थी। ओके। जो आपने डेफ में जो चीज़ें फील की थी, लगभग उसी दायरे से क्वेश्चंस बने या फिर उसके बाहर भी चीज़ें पूछी गई आपसे? नहीं नहीं, डेप से तो मेरे से कुछ पूछा ही नहीं गया। नहीं पूछा? नहीं पूछा। ओके, बस केवल यही उन्होंने पूछा कि 17 से आपने कर रखी और उसके बाद में आप अभी तक क्या कर रहे हैं। ओके। तो मैंने यही बताया कि सर मैं सिविल की तैयारी कर रहा हूँ और इसी के दौरान ये एफएसओ का एग्ज़ाम आया तो मैंने दिया और आपके समक्ष आज उपस्थित हूँ। ओके, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे आपसे, जो आप तैयार करके गए थे अपनी साइड से, बिल्कुल बिल्कुल। वो चीज़ें नहीं पूछी आपसे?
बिल्कुल, जैसे मान लो डेप जिसने अच्छे से तैयार किया होगा उस हिसाब से वो डेप से नहीं क्वेश्चन थे, लेकिन जो अपन एफएसओ के लिए जो सिलेबस है उसका जो बेसिक है वो यदि आपने पढ़ रखा है तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें पूछी है। एक सिचुएशन वाला मैम ने पूछा था, मिलावट यदि कोई सी दुकान में होती है तो आप क्या क्या प्रोसेस करेंगे, उसका डिटेलिंग में फिर बताया कि सैम्पलिंग लेना है, फिर उसको लैब भेजना है, उसके 4 भाग वगैरह करना है, और फिर जो भी मतलब ऐसे करके वो पूरा डिटेलिंग में मैंने चीज़ें बताई थी। आपने जो डेफ फिल किया था, आपको उसमें से लग रहा है कि यहाँ से मेरे से क्वेश्चन पूछना था जो कि मेंबर्स ने आपसे वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे? हाँ, जैसे पिछली बार जब मैंने सिविल का दिया था तो इसमें उन्होंने यही पूछा था कि जैसे मेरा पीसीएम है तो वो कैसे यूज़ हो सकता है प्रशासनिक सेवा में, तो उसी के हिसाब से मैं एफएसओ के लिए भी तैयारी करके ले गया था। साथ में हॉबी को लेके अच्छे से, गृह जिले को लेके चीज़ें अच्छे से तैयार करके गया था, और साथ में करंट भी पढ़ के गया था कि अभी जैसे महिला आरक्षण वाला चल रहा है या युद्ध को लेकर, तो ये सब चीज़ें करी थी, लेकिन अब वो पूछने के ऊपर रहता है, अपन तो कुछ एडिशनल बोल नहीं सकते। फिर उन्होंने एक ये भी पूछा कि आप कर सकते हैं कि एफएसओ के रूप में काम, तो मैंने कहा सर बिल्कुल करूँगा, मैं आपके समक्ष इसीलिए आया हूँ। बस वो रहा यही था। ओके, पहले आपने इंटरव्यू दे चुके सिविल वाला, हाँ, मैंने 22 का दिया है ना, इसी बीच। तो इस बार थोड़ा सा आपको हो सकता पहले बार जब दिया था उस टाइम थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हुआ होगा, हाँ, नहीं? पैनिक था इस बार, मतलब ऐसा था कि एक तो बोर्ड वही मेहरा सर वाला ही था, और ऊपर से ये रहता है कि अपन एक बार कोई सी ऐसी परिस्थिति को फेस कर लेते हैं, खास करके रियल जो मॉक होते हैं, मतलब जो इंस्टीट्यूट वगैरह कोचिंग वगैरह के होते हैं उनको छोड़ के जो मुख्य मॉक होते हैं, ओके तो वो उसका एक्सपीरियंस अलग रहता है। ओके, कुछ लग रहा है आपको जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हो, जो कि आपसे बनना चाहिए था, बोर्ड मेंबर ने पूछा आपसे? जैसे मिस लीडिंग और मिस ब्रांडिंग वगैरह इनका जो पूछा था, तो उसमें जो उसका जो पेनल्टी है उसमें मैं थोड़ा कन्फ्यूज़न था कि कहीं पे 3 लाख है, कहीं पे 5 लाख है, कहीं पे 10 लाख है, तो वो नहीं मैं ठीक से बता पाया, क्योंकि मेरे को कन्फ्यूज़न था, और एक में मैंने सही भी बताया था, लेकिन 2 का मैंने फिर सॉरी बोल दिया कि मैंने कहा सर मैं ठीक से याद नहीं कर पाया। कितनी बार बोला होगा सॉरी आपने? सर मैंने ये 3 से 4 बार। ओके, सॉरी बोलते टाइम कुछ लगा कि मैं कुछ नहीं कुछ अच्छे से तरीके से कुछ नहीं कुछ नहीं? कोई दिक्कत नहीं, वो अच्छे से ही पूछ रहे थे, और जहाँ पे नहीं आ रहा था मैंने कहा सर मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं गलत जवाब नहीं देना चाहता। ओके, आपका स्कोर क्या रहा था वैसे, अगर जो मेंस एग्ज़ाम हुआ था उसमें? मेरा 263 263 3 रहा था। अच्छा, किसी को भी तैयारी करना हो, जैसे कि आगे आगे भी और वैकेंसीज आने वाली है, उनके लिए कैसे क्या तैयारी करना चाहिए और आपने कैसे करी थी? सर मेरा ऐसा था कि मैं, चूँकि मेरा सर मेंस पेंडिंग था, तो हो सकता है मेरे नंबर और भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो मेंस का आपको तो पता ही होगा कि वो बार बार डेट पे डेट चीज़ें चलती रहती है, तो उस दौरान मैं और ठीक से नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा जो इसमें 2 पार्ट होते हैं, तो जो पीएससी वाला पार्ट था वो मेरा बहुत अच्छा था, लेकिन एफएसओ में मेरे को और तैयारी करने की आवश्यकता थी, तो मतलब अच्छे से यदि अपन जो कोर सिलेबस पीएससी का सिंपल फंडा है कि जो सिलेबस में जो चीज़ें लिखी है वो यदि आपने अच्छे से करी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑलमोस्ट कितने समय की तैयारी थी आपकी एफएसओ की? मेरी एफएसओ की लगभग 2-1 महीने कह सकते हैं। 2-1 महीने से, 2-1 महीने में मतलब हाँ, हो क्योंकि गया? अब मैं पीएससी का पढ़ रहा हूँ ना हाँ, इस साल, पीएससी पढ़ने में पार्ट 1 तो कंप्लीट हो ही जाता है, और एक फ्रेंड ने मेरे को उनका वो दे दिया था सब्सक्रिप्शन कोचिंग का, तो उसके द्वारा मैंने तैयारी करी, ओके। और श्रेय उनका भी। सर, तैयारी के दौरान कुछ अगर बताएं, क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं आपको यहाँ तक पहुँचने में, इंटरव्यू तक? सर चैलेंजेस तो ऐसे क्योंकि बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं छोटी छोटी परेशानियों में परेशान हो जाते हैं, लगता है कि नहीं हमारे साथ में चीज़ें हो रही हैं। मुझे लगता है आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस की होगी, तब जाके यहाँ पर आप सर इंटरव्यू दिया देखो, पीएससी की यही खूबसूरती है कि ये मतलब व्यक्तित्व का निखार करती है। जैसे एक सबसे मेन है कि अपन खुद से क्या चीज़ें कर रहे हैं, कैसा अपन एफर्ट लगा रहे हैं, खुद से ईमानदार रहे तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैं घर से दूर अकेला ही रहता हूँ अभी वर्तमान में, और ये ट्रस्ट अपने को अपने आप पर और घर वालों को आप पे होना कि ये सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहा है और अच्छा ही करेगा, तो ये सबसे मेन चीज़ें रहती है, क्योंकि आपको घर वाले केवल फाइनेंशियल या एक मानसिक रूप से सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो तैयारी में आपकी चाह कर भी कुछ मदद नहीं कर सकते। तो ये खुद से ईमानदार रहिए, और जितनी चीज़ें आप समझ सके
पढ़ सकें, अलग अलग सोर्सों से। लेकिन ये भी नहीं करना है कि आप बहुत सारी चीज़ें एकत्रित कर लें, मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि मैं लगातार मेरी अभी 5वीं ये मेंस रहेगी। ओके। अभी वगैरह अभी जैसे 26 का भी है, 25 का पेंडिंग है सर। तो यही चीज़ें हैं सर, तो इसमें कुछ नया नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच सर। और लास्ट में सजेशन एफएसओ को लेकर, जो जिनका भी इंटरव्यू होने वाला है, उनको विशेष किस किन चीज़ों का ध्यान रखने के इंटरव्यू के लिए तैयार रहना है? सजेशन सर यही कि जो नॉर्मली सिलेबस है अपना बेसिक, उसका बेसिक तैयार करके जाइए, क्योंकि मैंने खुद ने अभी 15 वाला जो इंटरव्यू हुए हैं उनके भी फीडबैक सुने थे, तो उसमें भी उन्होंने यही बताया था कि बहुत सिंपल चीज़ें चल रही है। तो आप ऐसा नहीं हो कि एडिशनल पढ़ने के चक्कर में जो मूलभूत चीज़ें हैं कि आपको ऐसी डेफिनेशंस पता हो या क्या मानक है, क्या चीज़ें होती है, तो वो आप बता सकें। और सबसे प्रॉब्लम यही आती है कि मान लो आप यदि बेसिक चीज़ें नहीं उनको बता पाते, तो सबसे नकारात्मक चीज़ें दिखती है। चलिए, थैंक यू सो मच सर। बेस्ट विशेष कि इस बार आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि लगातार आपका संघर्ष जारी है और उम्मीद है कि इस बार आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो 26 अप्रैल को आपका प्री होने वाला है, हम टेलीग्राम पे वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट नामी जो संस्थान है उनके एफएलटी शेयर कर रहे हैं।